गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 8 का साइंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयन बनाना, इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना। देखिए मैं बता रहा हूं आपको। सवाल है कि किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान संख्या 35 तथा परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी बनाना है, आयन बताना है। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक नंबर में जरूरत होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका जरूरत होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। और 2 नंबर में जरूरत होता है प्रोटॉन का। किसका? हाँ, प्रोटॉन का जरूरत होता है। और 3 नंबर में जरूरत होता है, वो होता है न्यूट्रॉन का। किसका जरूरत होता है? हाँ, न्यूट्रॉन का। ये तीनों अगर निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इससे बन जाएगा और उसको हम जो है आरेख खींच देंगे। तो आरेख भी बनाएंगे आयन का। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको, आप इसे याद कर लें, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये आप नंबर डाल लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक नंबर में यहां आप लिख लें परमाणु भार। क्या लिखेंगे आप? परमाणु भार। और 2 नंबर में लिखें द्रव्यमान संख्या। तो कक्षा 8 में चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो मैं 8 में ये कहूंगा, ये 12 में पढ़ा रहा था तो मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में थोड़ा सा फर्क होता है। आ रहा समझ में? हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन 8 में ये फर्क नहीं बताया जाएगा। ये दोनों बराबर होता है। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और 2 नंबर में लिखिए आप न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे? हाँ, न्यूट्रॉन जो है इसको अकेले रखिए। और ये 4 लिखिए। एक नंबर में लिखिए इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर में लिखिए प्रोटॉन, और 3 नंबर में लिखिए परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे? हाँ, परमाणु। 3 नंबर में लिखिए परमाणु संख्या। और 7 नंबर में लिखिए परमाणु क्रमांक। ये शब्द आता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं और बिल्कुल अपने ढंग से, आधुनिक ढंग का यह आविष्कार है मेरा, ये समझिए, बताने के ढंग का। देखिए, इसको आप यूं समझें कि ये पिता की उम्र है। क्या है ये? परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या को आप पिता की उम्र समझें और न्यूट्रॉन को बड़ा भाई, यहां मैं लिख दे रहा हूं, छोटा सा लिखा रहा हूं, पिता की उम्र समझें इसको, ये बड़े भाई का उम्र समझें। क्या समझें? और ये आप और आपके दोस्त हैं। आप और आपके क्या हैं? हाँ, आपके दोस्त। ये कभी नहीं भूलेगा आपको। तो ये आपस में बराबर होता है। देखिए, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर होगा। 2 नाम है, समझिए, पिता का 2 नाम है, दोनों का उम्र बराबर होगा। न्यूट्रॉन बड़े भाई का नाम समझिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु और परमाणु क्रमांक। देखिए, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपस में बराबर होता है। तो हमको 2 दिया हुआ है। एक दिया है द्रव्यमान संख्या। ये देखिए, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है यहां। कितना दिया है बोलिए? 35। कितना दिया है? 35। एक दिया है परमाणु क्रमांक 17। यह है परमाणु क्रमांक। कितना दिया है? 17। हमको चाहिए, देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कैसे पकड़ेंगे?
देखिए जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए बराबर है, लिखा हुआ है। तो हम जितना परमाणु क्रमांक है उतना इसको लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन को 17। ठीक हो गया। प्रोटॉन भी उतना ही होगा, देखिए इसी लाइन में है ये, तो 17 ये भी हो गया, देख लीजिए, क्योंकि ये सब बराबर होगा। कोई एक पता चल गया परमाणु क्रमांक 17, तब परमाणु संख्या भी 17 होगा, प्रोटॉन भी 17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। हो गया। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तो परमाणु भार भी 35 होगा। समझ में, यहां भी लिख दीजिए 35, ये भी 35 होगा। अब निकालना है बड़े भाई की उम्र, तो 35 में से ये 17 घटा दीजिए, ये निकल जाएंगे। 35 में से 17 गया, कितना निकलेगा? 18। आइए चाहिए हमको, देखिए ये न्यूट्रॉन है बड़ा भाई, ये 18 हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। हो गया, अब समझ में आ गया बढ़िया से आपको। चलिए अब बनाइए, पहले इलेक्ट्रॉन को बांटिए। पहले होता, इसका नियम होता है 2 8 18 32। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं 2 8 18 32, इस तरह का हिस्सा आता है। तो आपके पास 17 लड्डू है समझिए, उसको आप बांट रहे हैं। पहले लड़के को कितना देंगे? 2, दूसरे को कितना देंगे? 8, तीसरे को कितना देंगे? 18। मेरे पास है नहीं 18, 17 है। 17 में से 2 दे दिए, एक पहले कक्ष को, दूसरे को 8 दे दिए, तो 2 8 जोड़िए, कितना हुआ? 10। इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा? 7। तो लास्ट वाले को 7 ही देंगे। इसको 18 पाना है, उसको 7 ही देंगे। मेरे पास रहता तो और देते। अब इसको कैसे बनाते हैं? पहले एक नाभिक बनाइए। क्या बनाएंगे? हाँ, नाभिक। और नाभिक बना के इसमें ये लिखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लिखेंगे 17p। कितना लिखेंगे? हाँ, प्रोटॉन 17 है और 18 जो है यन, न्यूट्रॉन 18 है। अब दोनों नाभिक में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? नाभिक में। अब इसके ऊपर 1 2 3 कक्ष बनाइए। ये देखिए, एक कक्ष ये हो गया, और देखिए दूसरा कक्ष ये हो गया, और ये देखिए तीसरा कक्ष ये हो गया। हो गया। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो आप एक ऊपर दिखा दीजिए, एक नीचे दिखा दीजिए, 2 दिखा दिए। दूसरे में 8 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिखा दिए। और तीसरे में 7 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया सर, इलेक्ट्रॉन विन्यास भी हो गया आपका बनाना, और आयन भी हो गया। ये होता है। इससे आप जरूर सीखें, और इस पर हम एक सवाल और लगा देंगे कल। मैं हूं असलम सर।